हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मुझे बताना है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं 2026-27 बैच के, वो काफ़ी उनको मतलब अभी न्यू हैं, तो फिर उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा स्कोरिंग पार्ट है मैथ्स में और कौन सा ऐसा है जिसे हम पहले प्रिपेयर करें, जिसके लिए हम ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम कैसे मैनेज करें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे उनको नहीं पता कि PYQs भी पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ने। तो मैंने उनके लिए एक सिंपल सा एक चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है जिसमें उनके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स और स्कोरिंग मार्क्स लिखे हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और कुछ 5 to 6 पॉइंट्स हैं जो क्लियर होने चाहिए। अभी से अगर आप स्टार्टिंग करेंगे तो शायद लास्ट अटेम्प्ट में आपको इतनी घबराहट नहीं होगी और रिवाइज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी से आप स्टार्ट करेंगे सैक्स के थ्रू। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस ऐप। तो ये है वो चार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम्स। जो बच्चे 2026 to 27 के लिए रेडी हो रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए फॉर मैथ्स, तो उनके लिए टॉपिक वाइज वेटेज है और सब टॉपिक्स भी है। यूनिट के साथ साथ मार्क्स और सब टॉपिक्स। यूनिट, सबसे पहली जो यूनिट है वो आपकी है अलजेब्रा। अलजेब्रा कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। 20 मार्क्स में मेनली जो सब टॉपिक्स आपके आते हैं वो है पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में मेनली आता है सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट, देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मेनली आपका आएगा nth टर्म एंड सम। ओके, ये सबसे ज़्यादा वेटेज है 20 मार्क्स का। इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अलजेब्रा तो बहुत ही ईजी होती है बट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कंसिस्ट ऑफ 15 मार्क्स। ट्राइंगल्स, इसमें BPT थ्योरम जो है वो BPT थ्योरम आपको बिल्कुल भी मेमोराइज नहीं करनी है, समझ के करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में उसे प्रूफ करने के लिए आती है। तो वो रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेमोराइज करेंगे थ्योरम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी उसको समझेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और सर्कल्स आते हैं, टेंजेंट्स। नाउ कम्स ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स। इंट्रोडक्शन टू रेशियोज, आइडेंटिटीज़, फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। सेम ऐसी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और उनके बेस पे हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आप प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स का, जिसमें आएगा मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप डाटा। नेक्स्ट मेंसुरेशन 10 मार्क्स। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोन एट्सेट्रा। एंड देन इस नंबर सिस्टम 6 मार्क्स। रियल नंबर्स, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, मेनली जो क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है वो आपने देखा ही होगा, वो हमेशा ही होता है, प्रूफ दैट दिस इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें मेनली जो है वो √2 ही आता है, बट √3 √5 भी आ सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी आ सकता है। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट है 6 मार्क्स, जिसमें आता है आपका डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको देखेंगे, ये आप चाहे तो नोट कर लीजिए कि हाउ टू प्रिपेयर, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको प्रिपेयर करनी है वो है NCERT। NCERT आपको मल्टीपल टाइम्स करनी है, सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद ही आपको रेफरेंस बुक टाइम मिले आपको तो रेफरेंस बुक आप ज़रूर प्रेफर करिएगा, लेकिन पहले NCERT आपको पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है, क्योंकि NCERT बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट इज योर दिस फॉर्मूला डायरी। आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला डायरी बनानी है। फॉर्मूला डायरी मीन्स उसमें आपको चैप्टर वाइज सारे कुछ फॉर्मूले लिखने हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने ये लिखा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सेक्शन फॉर्मूला हमने इस तरीके से लिया है, उससे थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पे ही और आपको रिवाइज करने में इजी हो। नेक्स्ट जो है वो आपका है अंडरस्टैंडिंग वाई। वही जो मैंने आपको बताया था कि जो BPT वाली थ्योरम है आपको मेमोराइज नहीं करनी है, उसको समझ के करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड द प्रूफ। नेक्स्ट इज NCERT एग्जाम्पलर। आपने हर चैप्टर के आगे एग्जाम्पलर देखा होगा। एग्जाम्पलर आपको तभी सॉल्व करने हैं जब आपकी पूरी NCERT कंप्लीट हो चुकी है। एक बार NCERT पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम एग्जाम्पलर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें HOTS होते हैं। और जो लोग मैथ्स का स्टैंडर्ड पार्ट लेते हैं उनको HOTS में ज़्यादा क्वेश्चन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के आते हैं, जो कि एग्जाम्पलर्स पे बेस्ड होते हैं। एग्जाम्पलर में उसमें HOTS के क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, तो एग्जाम्पलर भी स्टैंडर्ड के लिए नेसेसरी है, मैंडेटरी है। नाउ इस केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। 10 to 12 मार्क्स पूरे डेडिकेटेड होते हैं CBQs में, केस बेस्ड क्वेश्चन में।
तो ये भी बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद आपका PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लास्ट 5 ईयर्स के। अगर आप लास्ट 3 ईयर्स के भी पढ़ लेते हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, इसलिए लास्ट 5 ईयर लास्ट 3 ईयर्स के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है। और मॉक टेस्ट है लास्ट में। मॉक टेस्ट में आपको टाइम मैनेजमेंट सेट करना है, जैसे कि मैंने बताया था 1 आवर 3 आवर के लिए आपको एटलीस्ट बैठना है। 3 आवर बैठने के बाद आपको ये बताना है कि ये देखना है कि आप कितना टाइम मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, मैनेज करने का मतलब है 1 मार्क क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आप कितना टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं ये आपको चेक करना है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी 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 नेसेसरी। ओके, I really hope this cleared up some of those tricky concepts for you today. If it did, please consider liking this video and subscribing to the channel. It helps me keep these lessons coming. If you're finding this helpful, hit that like button and subscribe so you don't miss our next sessions. So please kindly like, share and subscribe my channel Radhe Krishna Tutorials. Thank you for watching. Thank you for giving your precious time. Radhe Radhe. Take care everyone.